आपका अपना PLI सॉल्यूशन फ्रेंड एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर KP सिंह। जो इनकम टैक्स का नया नियम है यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो नया रूल है उसके अकॉर्डिंग अगर आप UPI से 10 लाख से ज़्यादा की ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको ITR फाइल करना ही पड़ेगा। यानी आपको ITR फाइल करने के लिए कोई छूट नहीं दी जाएगी अगर आपके अकाउंट के ऊपर UPI से 10 लाख या उससे ज़्यादा की ट्रांजैक्शन हो जाती हैं। तो मान लो आपने किसी को सिर्फ पैसा आपके अकाउंट में नहीं है, पैसा आपने किसी को अपने अकाउंट में UPI से मान लो 5 लाख ऐसे ही किसी दोस्त को बोल दिया मेरे अकाउंट में अब बैलेंस ये डलवा दो 5 लाख मैं कल ही आपको रिटर्न कर देता हूँ। तो 5 लाख आपके अकाउंट में आ गए, 5 लाख आपने रिटर्न कर दिया। अब ये 10 लाख की ट्रांजैक्शन हो गई, अब लेना देना कुछ नहीं है, ये फोकट की ट्रांजैक्शन हो गई। लेकिन अब आपको इस ईयर में यानी इस ईयर के एंडिंग में आपको ITR फाइल करना होगा। अगर आपने ITR फाइल नहीं किया तो आपको नोटिस आ जाएगा। हम में से ज़्यादातर लोग यानी मैक्सिमम लोग स्मार्टफोन यूज़ करते हैं और स्मार्टफोन में फ़ोन पे, गूगल पे, भीम, UPI या फिर आप मान लो पेटीएम से हम पेमेंट करते हैं। और सबसे मेन ट्रांजैक्शन जो हम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, अपने किसी यार दोस्त को पैसा भेजते हैं या हमने किसी से पैसा उधार लेना है तो हम उस फ़ोन पे या गूगल पे से उधार ले लेते हैं यानी उससे ट्रांसफ़र करवा लेते हैं। तो ये इसका बिल्कुल ही गलत उपयोग है क्योंकि जो हमें गूगल पे और फ़ोन पे जो दिया गया है उसका मेन यूज़ है आपको कोई बिल पेमेंट करना है, कोई रिचार्ज करना है उसके लिए है। यानी आपके अकाउंट से पैसा आउट करने के लिए है। जैसे आप कैश लेके घूमते हो तो आपने अकाउंट से पैसा तो निकलवा लिया। अब मान लो आपको कोई 10,000 का सामान ख़रीदना है, अब पहले तो आप ATM की लाइन में लगोगे, वहाँ से आप पैसा निकालोगे, फिर उसको पॉकेट में लेके घूमोगे, कहीं गिर जाए ये भी समस्या है। और जब सामान खरीदोगे तब आपने असली नोट है या नकली नोट है उसकी भी समस्या। इन सब झंझट से बचने के लिए आपने फ़ोन पे, गूगल पे का यूज़ करने के लिए ये एप्लीकेशन या ये UPI जो है ट्रांजैक्शन का ये सिस्टम बनाया हुआ है ताकि आपको कैश कैरी नहीं करना पड़े और आप जो पेमेंट है वो वहाँ पे कर सके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी से पैसा उधार ले रहे हो या फिर आप फ़ोन पे या गूगल पे से या UPI से किसी को पैसा उधार दे रहे हो। तो ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा ये नोटिस किया जाएगा कि आपके अकाउंट में जो UPI ट्रांजैक्शन है वो कितने की हो गई है। और ऐसा नहीं है कि इसी फाइनेंशियल ईयर में जो आपकी ट्रांजैक्शन के ऊपर है वो चार्जेस यानी इनकम टैक्स लगेगा, ऐसा नहीं है। अगर इनकम टैक्स के द्वारा मान लो 2 साल बाद पता लगता है कि 2021 से 22 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें आपने 12-13 लाख की ट्रांजैक्शन की है तो आपको उस टाइम पे भी उसका ITR फाइल करना होगा। अगर आपने ITR फाइल नहीं किया तो आपको नोटिस आ जाएगा। और अगर हमने अपने अकाउंट पर एक गलती कर दी तो उससे हमारा इनकम टैक्स है वो ज़्यादा भी कट सकता है और अगर आपका इनकम टैक्स नहीं कटता तो वो कट भी सकता है। वो कैसे, अगर आपने किसी को पैसे उधार दिए हुए हैं यानी आपने कैश पैसा दिया हुआ है और आप उसको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के द्वारा उससे मांगते हैं। जैसे आपने किसी को 1 या 2 लाख रुपए आपने कैश दिया हुआ था या आपने पहले 1, 2, 3 साल पहले यानी उससे वो पैसा दिया था, अब आपको वो रिटर्न लेना है। और अगर आप उस पैसे को अपने अकाउंट में UPI से ट्रांजैक्शन करवाते हैं तो सबसे ख़तरनाक है। और फिर भी अगर आप उसको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करवाते हैं या अपने अकाउंट में जमा करवाते हैं तो वो इनकम टैक्स की नज़र में आएगा और उस पे आपको इनकम टैक्स पे करना ही पड़ेगा यानी वो आपकी इनकम में काउंट होगा। क्योंकि अभी तक जो इनकम टैक्स है वो आपकी एनुअल इनकम पे कट होता था, लेकिन इस फाइनेंशियल ईयर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा कुछ टर्म कंडीशन में वो चेंज किया गया है। यानी जितना भी पैसा आपके अकाउंट में आता है वो आपकी इनकम मानी जाती है। चाहे आप किसी से उधार ले लेते हैं या आप अपने अकाउंट में किसी दोस्त का पैसा ट्रांसफ़र करा लेते हैं, ये सभी आपकी इनकम में शो होता है। जब आपका इनकम टैक्स काटा जाता है तो उसमें आपने क्लैरिफिकेशन देना होता है या प्रूफ करना होता है कि ये आपका पैसा नहीं था या किस वजह से आपके अकाउंट में आया था। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को वो पता लग जाता है। क्यों? क्योंकि आपका जो अकाउंट है वो आधार कार्ड से और पैन कार्ड से लिंक है। लेकिन अभी जो नेट बैंकिंग और UPI पेमेंट का जो क्रेज़ बढ़ा हुआ है या उसका फैशन जो चला हुआ है उसमें आने वाले टाइम में हमें बहुत ही सावधानी से यानी बहुत ही उसकी ट्रांजैक्शन करते समय हमें काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। क्योंकि जब भी हमें कोई पेमेंट करनी होती है या हमें कोई सामान लेना होता है तो हम तुरंत फ़ोन पे से, गूगल पे से या पेटीएम से पेमेंट कर देते हैं। तो क्या वो हमारे लिए सही है? देखो वो पेमेंट तो सिक्योर है, आपने मान लिया, यानी आने वाले टाइम में वो आपके लिए क्या समस्या पैदा करने वाली है, आपको क्या फाइनेंशियल लॉस कराएंगी। फ्रेंड्स ये टॉपिक काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम या UPI से कौन कौन सी ट्रांजैक्शन करनी है और कौन सी ट्रांजैक्शन से आपने बचना है।
अगर चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।